पाकिस्तान को आखिरकार वो यू टर्न मारना ही पड़ा जिसका अंदाजा हमें 1 फरवरी से ही था। 1 फरवरी वही तारीख है जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया था कि वो 15 फरवरी को भारत के खिलाफ अपना T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेलेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। और करीब 8 दिन बाद 9 फरवरी की रात को ये फैसला सुना दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, पाकिस्तान की सरकार ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी कि जी अब हम भारत के खिलाफ अपना ये मुकाबला खेलेंगे। हुआ क्या है इन 8 दिनों के बीच में, हमने आपके सामने एक एक करके ये पूरी टाइमलाइन रखी है। लेकिन पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जब आईसीसी की एक डेलीगेशन लाहौर पहुंची और वहां पर उनका स्वागत किया पीसीबी ने और साथ ही मौजूद थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कुछ नुमाइंदे, उसके बाद से घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ा और इसका नतीजा ये हुआ कि 9 फरवरी की रात को पीसीबी को ये अनाउंस करना पड़ा कि आखिरकार जो बॉयकॉट का उनका फैसला था उस पर वो कायम नहीं रहेंगे और यू टर्न मारकर वापस, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में तो है नहीं, भारत के खिलाफ अपना मैच उन्हें खेलना होगा। इस सारे के सारे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा शर्मसार हुए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिन्होंने सबके सामने आकर सोशल मीडिया पर अनाउंस किया था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ ये मुकाबला नहीं खेलेगा। अब शहबाज शरीफ किस मुंह से सामने आएंगे लोगों के, उस जनता के जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था इस फैसले में। पाकिस्तान से बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे थे, जिनमें से कुछ जो क्रिकेट फैंस हैं वो चाहते थे कि पाकिस्तान इस मुकाबले का बहिष्कार ना करे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर, डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पर कह रहे थे कि बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखाकर एक बड़ा फैसला लिया है और अब इस फैसले पर उन्हें कायम रहना चाहिए। लेकिन फैंस की ना तो पीसीबी सुनता है, ना पाकिस्तान की सरकार सुनती है और आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा हमें था कि यू टर्न मारकर पाकिस्तान ने सबसे पहले ऊपर पैसे को रखा है और फिर ये फैसला लिया है। हालांकि ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर पीसीबी ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें लिखा है कि हम ये फैसला ले रहे हैं इन द स्पिरिट ऑफ द गेम और ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमने ये फैसला लिया है। अब आप ये समझिए कि इसके पीछे उन पर दबाव कहां से आ रहा था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने याद दिलाया पाकिस्तान को कि जब आपके यहाँ क्राइसिस की सिचुएशन थी तो हमने आपका साथ दिया था, अब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा, तो आप रिकंसिडर करिए अपना ये डिसीजन और भारत के साथ होने वाले इस मुकाबले में हिस्सा लीजिए। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने भी बताया पाकिस्तान को कि एसोसिएट नेशंस को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, आपको उनका साथ देना चाहिए और एशिया में और वर्ल्ड में क्रिकेट की बेहतरी के लिए आपको ये मुकाबला खेलना चाहिए भारत के खिलाफ। आईसीसी की तरफ से लगातार दबाव ये था कि आप पर कुछ सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं और आर्थिक नुकसान तो होगा ही, रेवेन्यू लॉस होगा, उसके अलावा आने वाले आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं उनसे भी हो सकता है कि पाकिस्तान की मेज़बानी छीन ली जाए। वैसे भी पाकिस्तान को बहुत सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं दिए गए हैं, जो चुनिंदा दिए गए हैं वो भी वापस लिए जा सकते हैं। तो ये तमाम दबाव के चलते पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही ये डिसीजन लेने का जो एक दबाव था वो बन रहा था लगातार कि उन्हें अपना फैसला रिकंसिडर करना पड़ेगा, भारत के खिलाफ इस मुकाबले को फोरफीट ना किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ जो पीसीबी की स्टेटमेंट आई है, एक बार फिर से उस पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये लिखित में दे दिया कि आप भारत के खिलाफ ये मुकाबला खेल लीजिए। तो फिर मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनका कहना था कि जिनके लिए, जिनकी सॉलिडारिटी में हमने ये फैसला लिया था, जब उन्होंने ही हमें कह दिया कि आप आगे बढ़कर इस मुकाबले में हिस्सा लीजिए तो हमारे पास अब कोई कारण नहीं रह जाता है। हालांकि पीसीबी का ये दावा भी है कि उन्होंने बांग्लादेश की क्रिकेट की बेहतरी के लिए आईसीसी से कुछ कंसेशंस जरूर ले लिए हैं। वो कंसेशंस क्या है? पहला ये है कि कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर जिन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया है। और दूसरा कंसेशन ये है कि 2028 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी बांग्लादेश को दी जाएगी। और ये दो बड़े फैसलों के चलते पीसीबी का कहना है कि हम जिस दोस्त के साथ खड़े थे उसके लिए हमने ये कंसेशंस दिलवा दिए हैं आईसीसी की तरफ से और यही हमारी जीत है। यहाँ पर पहला सवाल ये उठता है कि क्या आईसीसी पहले से ही इन दोनों पहलुओं को जांच रही थी, परख रही थी और फिर ये नेगोशिएशन टेबल पर उन्होंने पीसीबी को कन्विंस कर दिया कि चलिए ठीक है, हम आपको ये ग्रांट कर देते हैं। और दूसरा ये है कि अगर पीसीबी की डिमांड्स मानी गई है तो कहीं ना कहीं क्या आईसीसी एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रही है कि आपने पीसीबी की जिद के सामने क्या ये फैसले लिए हैं? ये कहना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो बात साफ है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी जुबान का पक्का नहीं है, पीसीबी अपनी जुबान की पक्की नहीं है। उनको जहां कन्वीनियंट लगा वहां उन्होंने स्टैंड ले लिया और जब कन्वीनियंट लगा, जब सहूलियत हुई तो उसी स्टैंड से उन्होंने यू टर्न मारा और अब
बॉटम लाइन इस खबर की यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेजेस का मुकाबला खेला जाएगा। जाहिर तौर पर यह धमाकेदार मुकाबला होगा और जाहिर तौर पर भारतीय टीम जो बेहद स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है उसे टक्कर जरूर देना चाहेगा पाकिस्तान। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का ये जो क्राइसिस क्रिएट किया गया पीसीबी की तरफ से, इससे उनके खिलाड़ियों पर कितना मानसिक असर होगा ये भी देखने वाली बात रहेगी।